अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा है इंग्लिश रेगुलर हैंड राइटिंग। तो आज हम उर्दू लिखाई के लिए हम मार्कर पकड़ने का तरीका कि हम मार्कर उर्दू राइटिंग में किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको बताया था कि जब हम इंग्लिश की राइटिंग करते हैं तो उसके लिए मार्कर जो है, अब मेरे पास मार्कर जो है 605 है। देखें इसकी निब जो है ये मैं कागज़ पे ये मैंने कलम ड्रा की है। देखिएगा कि अब ये सेम ऐसे ही है, मार्कर की जो वह टिप वो भी सेम ऐसे ही है। जब कटी हुई होती है तो एक साइड उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है और एक साइड कम है। तो उर्दू के लिए जब आपने ये मार्कर यूज़ करना है तो आपने ये जो बड़ी साइड है ये आपने ये जब पकड़ा होगा आपने पेन, अगर आप हैं लेफ़्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं तो आपने जो है मार्कर को आपने इसकी नोक जो ऊपर वाली साइड पे होनी चाहिए। जैसे कि अब देखें ये मार्कर है, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा ये। अब इसकी मैंने ये नोक जो है ऊपर की तरफ रखी है, इसकी नोक जो बड़ी नोक है ऊपर वाली साइड पे आ गई है। तो आपने कोई भी हरफ लिखना है, कोई भी, सिर्फ नुक्ते के अलावा जितने भी हरूफ हैं वो हम 75 एंगल पे इसका कटाव रखेंगे। जैसे कि ये मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये 90 एंगल की लाइन। अब जब हम लिखेंगे इसके ऊपर ये हमने 70 एंगल पे, अब देखेंगे 70 एंगल हमारा आ रहा है, इस एंगल पे आपने कलम का आपने कटाव रखना है। और इसकी जो बड़ी साइड है, बड़ी नोक जो है वो ऊपर वाली साइड पे है। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मार्कर आपने कितनी दूरी से पकड़ना है। ठीक है, तो अब सेम वैसे ही आपने मार्कर को, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि मार्कर आपने इतनी दूरी से पकड़ना है। देखें तो आपने जब आपकी ग्रिप में है मार्कर तो आपने बहुत ज़्यादा इसे मार्कर को दबाना नहीं, ना ही हाथ को दबाना है, ना ही आपने ये मार्कर को टाइटली पकड़ना है। अब देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था इंग्लिश के लिए कि हम इसको इन 2 लाइंस को हम ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये 2 लाइंस मैंने लगाई, ये फर्स्ट ये हमारा जो है ये स्पेस खाली रहे। ठीक है, इसमें हम कोई हरफ ऊपर नहीं लेके जाते। अब ये हैं 2 लाइन जो हैं, अब ये 3 हिस्सों में जब डिवाइड किया तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब ऊपर वाली लाइन से कोई नीचे हरफ आ रहा है तो वो यहाँ तक आएगा। बाकी जो है हमारी ये बेस लाइन ये चल रही, जो सिंगल हमारी ये लाइन है ये है। ठीक है, अब उर्दू के लिए जो है हमने ये करना है कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब ये आपने बिल्कुल सेंटर से आपने ये लाइन, आपने बिल्कुल ये लाइट से लाइन, लेकिन आपने ये लिखने जब आपने काम करना है सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए कि आपने लर्निंग प्रोसीजर से जब आप गुज़र रहे हैं तो आपने सीखने के लिए आपने सिर्फ ये लाइन आपने पेंसिल से बिल्कुल लाइट सी ड्रा कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सा हर्फ ये कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसी तरह जो है हमारे पास ये बैज़वी हरूफ आ जाते हैं। बैज़वी हरूफ मतलब कि वो हरफ जिनके ये सर्कल बने हुए होते हैं, जैसे है जीम, चे, है, खे, इस तरह सीन, शेन, काफ नुक्तों वाला, और इसी तरह नून, लाम। और ये सारे हमने ये, अब ये लाइन का अगर ये यहाँ से भी हम हाफ़ लेते हैं तो हम आपने हाफ़ से ज़रा सा ऊपर यहाँ तक ये ले आने, सर्कल यहाँ तक आएंगे। ठीक है, ये जितने भी हैं आपने सेम ऐसे ही आपने पहले फर्स्ट लाइन को आपने करना है काम। अब हम देखते हैं कि उर्दू रोज़मर्रा लिखाई हम किस तरीके से हम ये लिखते हैं। तो आज मैं आपको उर्दू रोज़मर्रा लिखाई के बारे में बताता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ पहले बताऊँगा कि उर्दू राइटिंग में हमने जब आपने ये उर्दू राइटिंग करनी है तो इसके लिए सबसे फर्स्ट आपको हरूफ के मुतल्लिक इल्म होना चाहिए कि ये हरफ लाइन के कितना ऊंचा आएगा, लाइन से कितना नीचे, कौन से हरूफ लाइन के ऊपर हम लेके चलेंगे। देखें आज हम डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए उर्दू रोज़मर्रा लिखाई सीखने के लिए आपने सबसे पहले टोटल इसके हैं 38 हरूफ हैं उर्दू के, लेकिन इनमें से हम चंद फैमिली लेटर जो है वो हम करेंगे। जैसे कि अलिफ है, बे है, जीम है, ये सारे अभी मैं लिखता हूँ, अब देखते जाइएगा कि हमने अब ये लाइन से कितना, हम ये लाइन से ऊपर कितना लाइन से नीचे हरफ को लेके आते हैं। जैसे कि 2 लाइन्स हैं उर्दू की, ये सारे सब फासला एक ही है, लेकिन आपने अब जो हरूफ लिखने हैं, अगर आप अलिफ लिखते हैं तो ये देखें 2 लाइन्स का जो हाफ है, इन 2 लाइन्स का जो सेंटर आ रहा है, आपने सेंटर इसके ऊपर और नीचे से 2 लाइन्स के सेंटर से आपने स्टार्ट करना है अलिफ,
और ये आपने लेके आना है लाइन पे। अब जब हम मद लिखेंगे तो मद ना ऊपर लाइन से क्रॉस हो, ना लाइन को टच हो, और ना ही अलिफ के साथ टच हो। अब जब बे लिखेंगे तो बे अलिफ का जो हाफ है, हम अलिफ के हाफ से हमने ये बे स्टार्ट किया और ये फिर हाफ तक ले गए। इसी तरह ये देखें, ये अलिफ का हाफ ये आ रहे हैं। इसी तरह जीम जब हमने लिखना, जीम इन 2 लाइंस के सेंटर से आपने स्टार्ट किया, और ये जब आपने इसका बेज़ा लेके आना है तो ये आपने लाइन से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, लाइन से नीचे जितना कि आपने ये देखें, इसका सेंटर अगर यहाँ पे आ रहा है तो आपने इन 2 लाइंस के सेंटर से ज़रा सा ऊपर हम रखेंगे। ये जितने भी बेज़वी हरूफ होंगे जीम से लेके छोटी तक, सारे बेज़वी हरूफ इक्वल इसी फासले पे रहेंगे। अब देखें, इसके बाद हम फैमिली लेटर जीम चे हे खे सेम ऐसे ही। अब हम बे के बाद जैसे बे हमने लिखा है अलिफ के हाफ से, इसी तरह हम बे के तरह जी दाल जो है ये भी हम ऐसे ही लिखेंगे जहाँ से हमने ये बे स्टार्ट किया उसी के इक्वल से। अब रे जो है ये भी हमने सेम ऐसे ही, लेकिन इनके जो पाँव हैं ये लाइन से नीचे आएंगे। अब जब हमने सीन स्टार्ट करना है तो सीन का पहला सिरा लाइन से, ये सेंटर वाली जो 2 लाइन हमने, ये सेंटर इसका ये है, तो इसके सेंटर से आपने थोड़ा सा ऊपर, फिर आपने ये सर्कल जो है इसका, ये ओवल ये आपने यहाँ पे लेके आना है। सर्कल नहीं, हम ये ओवल इसका जो है यहाँ तक ये देखें, और इसका ये जो है हाफ तक, पहला सिरा इसका ऊपर, दूसरा सिरा इससे नीचे है। इसी तरह सेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कशिश नुमा है सेन, ये हम जब ऐसे कशिश खींचेंगे तो ये हमने इसके सेंटर तक, इन 2 लाइंस का जो सेंटर आ रहा है यहीं से हमने ये, और जब हम ये लिखेंगे इसका सर्कल, तो सर्कल आपने ये पहला सिरा ऊपर, दूसरा इससे ज़रा नीचे है। ये हम ये 2 तरह के हम ये सीन लिख सकते हैं, सीन शेन। अब स्वाद जो है सेम ऐसे, इन 2 लाइंस का जो हाफ आ रहा है, ये मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ का पता चल जाए कि हमने ये हर्फ कहाँ से स्टार्ट करना है। अब ये जो स्वाद है, स्वाद आपने ये लाइन सेंटर्ड लाइन से ज़रा सा ऊपर, इसका ये सेम ऐसे जैसे तरबूज या खरबूजे के बीज की शेप होती है, सेम ऐसे ही आपने लेके आनी है शेप इसकी। और यहाँ से आपने जो हिस्सा आएगा ये सेंटर, अब सेंटर से आपने ये फिर सर्कल, इसका ये सर्कल सारे जितने भी आ रहे हैं इसके ये, ठीक है, ये सारे आपने पहला सिरा ऊपर, दूसरा इससे नीचे। इसके बाद जब तोएं आपने लिखना है, तोएं जैसे अलिफ हमने लिखा है लाइन के हाफ से, सेम ऐसे ही आपने ये तोएं की भी आपने शेप ऐसे ही रखनी है, सेम ऐसे ही जैसे ये स्वाद के ये शेप आई ऐसे। अब ये देखें, ये लाइन में थोड़ी इस नीचे चली गई थी, ये आपने ये इसके हाफ तक ये। अब है तोएं के बाद आइन, आइन का भी आपने ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, और ये जब हम इसका बेज़ा लेके आएंगे जैसे जीम का लेके आए हैं, ये सेम ऐसे ही हम इसका बेज़ा लेके आएंगे। ये फे जब आपने लिखना है तो फे आपने ये भी ऐसे ही है, ये आपने लाइन के साथ साथ ही चलते रहना है। काफ, काफ को भी आपने सेंटर से ज़रा सा थोड़ा सा ऊपर सर लाते हुए ये, इसी तरह ये लिखते हैं गाफ। अब मैं ये लाइन यहाँ से छोड़ रहा हूँ ताकि आपको ये सही तरह ये पता चल जाए। देखें 2 लाइंस का जो हाफ आ रहा है ये है, ये आपने इसके मुताबिक किया। अब ये है काफ, आप ये काफ किस गाफ जब लिखते हैं ये हाफ से आपने ज़रा सा थोड़ा सा ऊपर ले आना है, ये गाफ। लाम आपने ये हाफ से ज़रा सा ऊपर, और ये सर्कल इसका सेम ऐसे ही जैसे हमने दूसरे लेके आए हैं। मीम जो है, मीम आपने देखें ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, ये हिस्सा जैसे हम ये मैं इधर लिखता हूँ, देखें ये एक नुक्ते की शेप बन गई ऊपर इसका, और ना एक नीचे दाएं बाएं। अब ये आमने सामने जो कारण है इनको आपस में इस तरीके से मिलाते हुए आपने ऐसे ये नुक्ता, इसके बाद ये मीम का जो सिरा होगा ये लाइन से नीचे आ जाएगा। नून जो है ये भी आपने ये सेंटर से, और इसके बाद इसका सिरा सेंटर से ज़रा नीचे है। वाओ आपने ये इसका भी पाँव जैसे हमने दाल और रे का लेके आए हैं, ये पाँव सेम ऐसे ही है। हे जो है, हे देखें कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं यूँ, ये भी गलत है। कुछ ऐसे बिल्कुल सर्कल बनाते हैं, ये भी गलत। इसकी जो सही शेप है वो ये इस तरीके से है जिस तरह हम ये दाल लिखा है, सेम ऐसे ही इसका यहाँ से ये कार्नर ये। अब देखें इधर से भी गोल है, गोल इधर कार्नर बन गया है, तो आपने यहाँ से ये इसके
हे, हमज़ा जैसे हमने आइन लिखा है, आइन का स्टार्ट किया था ऐसे, छोटी अब आपने लिखना है। तो ये देखें जैसे हम सी लिखते हैं, ये सी हमने लिखा, अब ये देखें दोनों ही का, लेकिन अब आपने इसका जो छोटी का हिस्सा लिखना है, ये जब सी लिखते हैं यहाँ से छोड़ देना। अब इसके इक्वल आपने ये सर्कल बाहर की तरफ ऐसे लेके आना है। तो इस तरीके से ये हमने सेंटर से थोड़ा सा ऊपर ले गए इसे, और ये हिस्सा इसका ऐसे छोटिए बढ़िए जब आपने लिखना है। ये कर्व लाइन है, जैसे हमने काफ और गाफ को ये डंडे बनाते हैं वैसे ही ये आपने बढ़िए। इसके बाद है एक और हर्फ है ये लाम अलिफ ला, ये आपने इस तरीके से, और ये इसके इक्वल ही आपने लेके आना है अलिफ। अब आप लिखेंगे दो चश्मी है, दो चश्मी है, ये देखें दो तरीके से है, जैसे कि ये हमने लिखते हैं ये तोय लिखा, ठीक है, ये शेप बने। इसी तरह हम यहाँ से अगर देखते हैं तो एक और अगर हम तोय इसके साथ में ला दें तो ये हम तोय की ये लाइंस ख़त्म कर देते हैं, तो ये दो चश्मी हर्फ बन रहा है इस तरीके से यूँ। एक और है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये जैसे यू की शेप आई, यहाँ से आप ये सर्कल ये कर लें। ये जो है हम रेगुलर हैंड राइटिंग में सीखेंगे, ठीक है, रेगुलर हैंड राइटिंग जो हम उसमें करेंगे, और बल्कि इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो ये आप इस तरीके से जैसे ये तो बेटा डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ये हरूफ हैं सारे अपनी जगह पे रहेंगे, चाहे अकेले हों या किसी के साथ हम मिलाते हैं तब भी अपनी जगह पे रहेंगे। कुछ इनमें हरूफ हैं जिनकी शेप बदल जाती है, जैसे कि हम दाल को किसी के साथ जोड़ के लिखते हैं तब इसकी शेप बदल जाती है, या आइन को हम किसी के साथ जोड़ के लिखते हैं तब इसकी ये इसके स्टार्ट जो है, इसका मुंह जो है, इसकी ये शेप बदल जाती है। और कुछ जगहों पे फ़े और काफ की शेप बदल जाती है जब वो किसी हरफ के सेंटर में आते हैं। अब मैं जैसे अब लिखता हूँ, जैसे दाल है, हम लफ्ज़ लिख देते हैं, जैसे ये लफ्ज़ लिखा है खुदा। अब देखें, अब ये लफ्ज़ लिखा है खुदा, तो अब देखें ये रे की शेप में ये लग रहा है ये, लेकिन जब भी ये दाल किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उससे पहला जो हर्फ होगा उसका वो इस तरीके से ऐसे सर्कल नुमा शेप होगी। अगर हम लिखते हैं कि सर्कल नुमा शेप नहीं है होगी इसके साथ, तो वो समझ लें वो दाल नहीं, वो रे, अड़े या जे या ये हर्फ होगा। जैसे कि मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, जैसे कि अब ये मैंने लिख दिया है, ये लफ्ज़ लिखा है जुर्म। अब देखें जीम को जब ये रे के साथ मिलाया तो रे की शेप ऐसे आएगी। दाल को जब मिलाना है तो दाल से पहले वाले हरफ इस तरह होगा। एक ये है, इसमें चेंज। अब आइन जब हम लिखते हैं किसी के साथ मिला के, तो आइन को जैसे हम देखें, मैं लिखता हूँ ये मद लिखी है, ये मद लिखी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इधर कर देता हूँ तिरछा, ये देखें इस रुख में ऐसे लग, तो यहीं से ऊपर से मार्कर को आप ऐसे लाते हुए ये शेप ये इस तरीके से ऐसे ही आ जाएगा। इसके साथ हम कोई सा भी हरफ मिला सकते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं बे, लाम है, यहीं से देखें मद की ये शेप, और यहाँ से आपने इस तरीके से, और इसमें ये आँख नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे, ये फिल ऐसे, ये है आइन की शेप। इसी तरह फे जब किसी के साथ आ जाता है, जैसे हम लिखते हैं, अगर शुरू में आ जाए फे या काफ तो फिर इसकी शेप ऐसी ही रहेगी। अगर सेंटर में आ जाता है किसी हरफ के साथ, मोस्टली जहाँ पे एंड पे कुछ हरफ आ जाते हैं इनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे कि हम लिखते हैं लफ्ज़, ये है स्वाद के साथ फे को मिला दिए, अब ये देखें ये सर्कल ऐसे ही बन रहा है। तो ये है वो हरूफ जिनकी शेप बदलती है, बाकी सारे हरूफ अपनी जगह पे रहेंगे और सेम ऐसे ही इनकी शेप होगी। अब कोई मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको, जैसे कि हमने हरूफ, मैंने आपको लिखना बताया कि हरूफ कैसे लिखते हैं। हरूफ के बाद हमने ये अल्फाज बनाए, जैसे लफ्ज़ खुदा है, लफ्ज़ जुर्म है, लफ्ज़ बालिग, लफ्ज़ आसिफ। अब ये जो हैं हरूफ अपनी जगह पे ही रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये हरूफ से अल्फाज, अल्फाज से अब ये जुमला कैसे हम बनाते हैं। जब आपने जुमला लिखना है
तो इसमें सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई लफ्ज़ आपका बहुत बड़ा हो, कोई लफ्ज़ बहुत छोटा हो, कोई लाइन से बहुत नीचे आ रहा, कोई ज़्यादा ऐसे वो ऊपर चला दूसरी लाइन पे ऐसे जा रहा हो। तो आपने लाइंस के मुताबिक आपने चलना है। अब देखें मैं लफ्ज़ लिखता हूँ, ये अब लफ्ज़ लिखा है हज़ारों, इसके साथ नेक्स्ट जो लफ्ज़ लिखना है इनमें फ़ासला एक जैसा, सब जितने भी हम अल्फाज लिखेंगे उनमें फ़ासला एक जैसा होना चाहिए। अब ये पूरा सेंटेंस देखिएगा, हज़ारों और आप देखेंगे कि जितने भी ये बैजवी हरूफ आ रहे हैं सारे इक्वल ऐसे आ रहे हैं और इनमें फ़ासला एक जैसा आ रहा है। अब देखिए पूरा सेंटेंस, इनमें फ़ासला हज़ारों ख़ाशें, हज़ारों और ख़ाशों के दरमियान फ़ासला देखिए, ख़ाशों और ऐसी के दरमियान सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए। अब सिमेट्री क्या है, अब देखें दाल जो है अपनी जगह पे ही है, मीम अपनी जगह पे, जैसे कि आपने यहाँ से आपको बताया था कि दाल का सिरा लाइन से नीचे, सेम वैसे मीम की ये सिरा लाइन से नीचे आता है वैसे ही है। बाकी जितने भी हरूफ हैं अपनी जगह पे रहेंगे। ये बैजवी हरूफ जितने सारे इक्वल ये सारे आ रहे हैं। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप हेडिंग दे रहे हों, कोई भी आप हेडिंग दे रहे हैं, चाहे कट मार्कर से काम कर रहे हैं या आप सिंपल फाउंटेन पेन से आप लिख रहे हैं, तो उनमें सिमेट्री जो है एक जैसी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप हमारे इस सबक से काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसको बार बार देखिएगा और सेम ऐसे ही आप भी राइटिंग करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।